समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में आनंदवर्धन पहले आचार्य हैं जिन्होंने कालिदास को भारतीय साहित्य की संपूर्ण परंपरा में वाल्मीकि और व्यास के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकवि के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कालिदास की कविता किस तरह से उनके ध्वनि प्रस्थान के विमर्श का आधार बनी, इसके भी संकेत दिए। तथापि कालिदास की प्रतिपद्य मीमांसा करने का अवसर, कालिदास के अलग अलग काव्यों के वैशिष्ट्य पर चर्चा करने का अवसर आनंदवर्धन के लिए नहीं था। बड़ी गहरी दृष्टि उनकी थी। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य आनंदवर्धन की कविता का मर्म हृदय केंद्रित प्रस्थान में किस तरह से समझा जा सकता है, इस दृष्टि से उन्होंने कविता की गहराइयों में उतरकर उसकी गूंजों और अनुगूंजों को पकड़कर विमर्श किया। आनंदवर्धन की दृष्टि में कालिदास इस शीर्षक से अपने वक्तव्य में मैंने कुछ ही दिन पहले विचार किया है। आनंदवर्धन के पश्चात अभिनवगुप्त आनंदवर्धन के आशयों को खोलते हैं। वे कालिदास के पद्यों की मीमांसा भी करते हैं, पर आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त के बीच में एक काव्यशास्त्र के महनीय आदरणीय आचार्य हैं जिन्होंने कालिदास की जैसी विपुल विस्तृत गहन समीक्षा की है, वैसी पूरे संस्कृत काव्यशास्त्र में किसी ने नहीं की। वे कुंतक हैं। कुंतक ने किस प्रकार से किसी कवि की मीमांसा, प्रतिपद्य मीमांसा, प्रतिप्रकरण मीमांसा और संपूर्ण प्रबंध की मीमांसा की जाती है, इसके लिए एक मानक वक्रोक्ति सिद्धांत की मीमांसा करते हुए प्रस्तुत किया। और कदाचित कालिदास से इतने अधिक उद्धरण लेकर एक एक उद्धरण पर विचार करने वाले आचार्य भी वे ही हैं। यदि संख्या की दृष्टि से भी देखें तो शाकुंतल से 11 उद्धरण देते हैं कुंतक, कुमार संभव से 20 उद्धरण देते हैं, मेघदूत से 7 उद्धरण देते हैं, रघुवंश से 32 उद्धरण देते हैं, विक्रमोर्वशीयम से 11 उद्धरण देते हैं। इन 5 कालिदास की कृतियों से कालिदास ने 60 के लगभग उद्धरण दिए। सत्तर लगभग उद्धरण दिए या उससे भी अधिक उद्धरण दिए हैं। और एक एक पद्य पर मीमांसा तो की ही है, संपूर्ण कृति पर प्रबंध वक्रता के विचार में उन्होंने रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल और कुमार संभव, इन 3 काव्यों पर पूरा निबंध ही लिख दिए हैं। अलग अलग जैसे आलोचना आजकल जैसी की जाती है, उस तरह से प्रत्येक कवि की आलोचना, समीक्षा, जिसको व्यवहारिक समीक्षा भी कहते हैं, वह यदि किसी ने की है संस्कृत काव्यशास्त्र में तो कुंतक ने वह की। कुंतक की अपनी एक अलग भाषा है। वे शिवोपासक हैं और शिव के स्पंद से सृष्टि होती है। इस शैव दर्शन, क्रम दर्शन के स्पंद तत्व पर विचार करते हैं। कविता में भी स्पंद होता है, प्रतिभा स्पंदित होती है, प्रतिभा में स्पंद होता है, इस पर वे विचार करते हैं और उससे बंध बनते हैं। प्रतिभा के स्पंदों से कविता में बंध बनते हैं, उससे अभिधा विचित्र होती चली जाती है। अभिधा का वैचित्र्य या सौंदर्य ही वक्रोक्ति है। यह वक्रोक्ति की परिभाषा उन्होंने दी। वक्रोक्ति से उक्ति की वक्रता मात्र से आशय नहीं लेना चाहिए,
ये जो स्पंद है, वाइब्रेशंस प्रतिभा के हैं, वे परस्पर स्पर्धादि रोह के साथ किस प्रकार ऊंचाइयों पर कविता को ले जाते हैं, शिखरों पर ले जाते हैं, उक्तियां उदात्त बनती चली जाती हैं। इस पर कुंतक बड़ी विशद मीमांसा करते हैं। उनकी कोटियां भी अलग हैं। वे सुकुमार, विचित्र और मध्यम 3 मार्ग मानते हैं। रीति शब्द का खंडन वे करते हैं, रीति की अवधारणा की आलोचना करते हैं, दंडी की, और ये कहते हैं कि ये मार्ग है, कवि मार्ग है। और माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य, ये 4 गुण वे मानते हैं। प्रस्थान उन्होंने जो अलग अपना खड़ा किया वक्रोक्ति का, यद्यपि ध्वनि का विमर्श जो आनंदवर्धन ने किया उससे अच्छी तरह परिचित हैं, अपनी कोटियों के निर्माण में उसकी सहायता भी वे लेते हैं। पर कुंतक का केवल आशा यह है कि ये सारे जो वैचित्र्य या सौंदर्य हैं कविता की संरचना के भीतर हैं और उसी में प्रतीतियां उपजती हैं। जो भट्टनायक का प्रस्थान है कि भावकत्व और भोजकत्व व्यापार कविता के अपने व्यापार हैं, कुंतक का विवेचन उसके निकट है। भट्टनायक भी बड़े दार्शनिक हैं, उनका मत विचारणीय है। उसी तरह से कुंतक का मत भी विचारणीय है कि सहृदय अपने भीतर जो मीमांसा करता है उसको छोड़ दिया जाए। कविता की संरचना में जो प्रतीतियां हो रही हैं, अर्थ उपज रहे हैं, वे तो कविता से, शब्दों और अर्थों से ही उपज रहे हैं, और शब्दों और अर्थों में जो वैचित्र्य है उन्हीं में वे सारी प्रतीतियां हैं। तो सौंदर्य पर विचार करते हैं, रस पर विचार करते हैं, कविता की उदात्तता पर विचार करते हैं। और 6 प्रकार की जो वक्रता है, पद वक्रता में पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, इनके भीतर जो अनेक अन्य कोटियां बनती हैं, विशेषण वक्रता, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, सर्वनाम वक्रता, संज्ञा वैचित्र्य वक्रता, इन सारी कोटियों को उन्होंने कालिदास के एक एक पद्य को लेकर के उसकी मीमांसा की है। यदि हम सारे के सारे जो पद्य हैं कुंतक के द्वारा उद्धृत, लगभग 80 उद्धरण हैं कुंतक में, 60-70 नहीं, कालिदास से 80 के लगभग उद्धरण हैं। तो इन सब में इस प्रकार से वे अपनी वक्रोक्ति की सारी कोटियों को कालिदास में दिखाते हुए उनकी मीमांसा करते हैं। इसको हम यदि एक एक उन्होंने जो उद्धरण दिए हैं इन 5 काव्यों से उन पर विचार करें तो कई दिनों तक चर्चा हो सकती है, इतनी लंबी कुंतक की चर्चा है। विशेष रूप से प्रबंध वक्रता पर विचार करते हुए उन्होंने रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल और कुमार संभव में जो प्रबंध वक्रता है उस पर तो कई पृष्ठों के निबंध 3 लिख दिए हैं। इसलिए कुंतक अनोखे हैं संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में। इसलिए यह मान लेना कि ध्वनि प्रस्थान के पश्चात सारे प्रस्थान गतार्थ हो गए, यह तो बड़ी भूल रही है, क्योंकि उपनिवेशवादी दौर में हमारे मस्तिष्क में जो अवधारणाएं बिठाई गई उनके कारण चल पड़ी है। टीकाकार कुंतक को उद्धृत करते रहे, बड़े टीकाकार कालिदास के कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत और वक्रोक्ति विचार को उद्धृत करते हुए मीमांसा करते हैं। वाच्यवाचक सौभाग्य लावण्य परिपोषक व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बंध उच्यते। भरत मुनि ने भी बंध विचार किया है, बंध पर विचार किया है। भरत मुनि तो प्रवर्तक हैं सारी विचारधाराओं के, काव्यशास्त्र में जितना भी विमर्श हुआ है उसके। तो वे कहते हैं काव्य बंधास्तु कर्तव्या 36 लक्षणान्विता, 36 लक्षणों से युक्त काव्य बंधों पर विचार करना चाहिए। अभिनव गुप्त कहते हैं कि वक्रोक्ति इन्हीं 36 लक्षणों से बनती है और इन 36 लक्षणों को आत्मसात कर लेते हैं कुंतक अपने वक्रोक्ति सिद्धांत में, और विचित्रैव अभिधा वक्रोक्ति, और उसमें उसी में बंध रहता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए वे कविता के सौभाग्य, कविता के लावण्य,
कविता के आभिजात्य, कविता के माधुर्य और कविता के प्रसाद पर विचार करते हैं। सौभाग्यम प्रतिभा संरंभ फलभूतम चेतन चमत्कारित्व लक्षणम। प्रतिभा के संरंभ का फलभूत है सौभाग्य कविता का जो होता है। विशद लक्षण इन्होंने चारों गुणों के किए हैं। उनकी बारीकियों में, परिभाषाओं में जाने का यहाँ समय नहीं है। कालिदास को कुंतक सहज सौकुमार्य सुभग कवि कहते हैं। सौकुमार्य उनकी कविता का गुण है। और जो सुकुमार मार्ग है उसके वे कालिदास को कवि मानते हैं। सुकुमार, विचित्र और मध्यम 3 मार्ग बताए, उसमें सुकुमार मार्ग के कवि कालिदास, सुकुमार मार्ग का कवि उन्होंने कालिदास का माना। लेकिन सुकुमार मार्ग का उनका स्वरूप अलग ही है। कविता का जो सौकुमार्य है वह कोमलता मात्र नहीं है, वो एक उदात्त तत्व उसके साथ रहता है। उसमें हृदय की तरलता, कारुण्य भी होता है। और इस सौकुमार्य मार्ग के अनुसार विचार करते हुए कालिदास में संख्या वक्रता, वचन वक्रता, ये जो वक्रोक्ति के भेद हैं, पद वक्रता के अंतर्गत संख्याओं की गणना करके वैचित्र्य उत्पन्न किया गया है, वचन के द्वारा वैचित्र्य उत्पन्न किया गया है। इसकी मीमांसा कुंतक कालिदास को लेकर जब कहते हैं तो कहते हैं वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खलु कृति। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग दुष्यंत के मुख से कालिदास ने करा दिया है। मैं तो मारा गया, तुम ही कृतकृत्य हो, ऐसा भौरे से कह रहा है। पर भौरे के लिए तो एक वचन है, अपने लिए वयम ऐसा बहुवचन है। कुंतक कहते हैं कि ताटस्थ्य प्रतीति के लिए वयम बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हम लोग अलग हो गए, तुम अकेले, वहां पर एक वचन और यहाँ बाकी सब लोग। वो तुम से ताटस्थ्य बताने के लिए, यदि अहम तुम करते तो ताटस्थ्य व्यंजित, ताटस्थ प्रतिमान नहीं होता। प्रतिमान शब्द का प्रयोग भी कुंतक करते हैं, लेकिन वो उसी अभिधा के भीतर ये है। यह तो मुकुल भट्ट का भी मत रहा है, अभिधा से ही सारे अर्थ विदित होते हैं और व्यंजना जो बताई जा रही वो अभिधा के भीतर गर्भीकृत होती है। वक्रोक्ति को उन्होंने, उसके सारे विमर्श को उन्होंने बहुत बारीकियों और ऊंचाइयों में स्वीकार करते हुए, निपात वक्रता यह भी आता है। और इसके तो कालिदास में अनेक भेद हैं, अनेक उदाहरण हैं। अयमेक पदे तया वियोग प्रिया चोपनता सुदुस्सहो में नववारिधरो दया दहो भी नववारिधरो दया दहोभिर्भवितव्यम च निरातपत्व रम्यैः। अचानक वियोग हो गया मेरा प्रिया से, पुरूरवा कहता है विक्रमोर्वशीयम में। और अचानक तो मेरा वियोग हुआ प्रिया से, और बादल इधर घुमड़ करके आ गए हैं। अब इसमें चकार चकार दोनों वाक्यों में कालिदास ने जो ला दिया है, उससे अनूठा सौंदर्य आ गया। यह तो अभिधा में जो और इधर तो हिंदी में तो और ही कहना पड़ेगा, लेकिन संस्कृत में चकार की व्यंजनाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं, उनमें कुछ बांकापन भी आ जाता है। तो अयमेक पदे तया वियोग प्रिया चोपनतः सुदुस्सहो में, ये तो इधर प्रिया से मैं बिछुड़ा और इधर घुमड़े बादल। यहाँ चकार चकार जो दोनों वाक्यों में लगाया है, कुंतक कहते हैं कि अत्र द्वयोः परस्पर सुदुस्सहत्वोद्दीपन सामर्थ्य समेत यो प्रिया विरह वर्षा कालयोस्तुल्य कालत्व प्रतिपादन परम च शब्दद्वितयम् सम समय समुल्लसित वह्नि दाह दक्ष दक्षिण वात व्यजन समानताम समर्थयत कामपि वाक्य वक्रताम समुद्दीपयति। कुंतक की भाषा का तो कहना ही क्या है। ये जो लहरियां वे अपनी समीक्षा में कालिदास पर विमर्श करते हुए बनाते हैं, वो पूरी उनकी जो वाक्यावली है वो अपने आप में वक्रता के वैशिष्ट्य का उदाहरण बनती है। वक्रोक्ति सिद्धांत है तो कुछ बांकापन तो वाक्यावली में रहेगा, पर बांकापन मात्र वक्रोक्ति नहीं होती है।
इसलिए कह दिया कि सम समय समुल्लसित वन्य दाह दक्ष दक्षिण वात, ये जो एक साथ दोनों बातें हो गई, इधर वियोग हुआ और इधर बादल घुमड़ उठे हैं, इससे क्या क्या कारस्तानियां हो रही हैं, उसको यह वाक्य बताता हुआ वाक्य वक्रता को उद्दीपित करता है। इसके साथ ही कैसी बारीकी से ध्यान देते हैं। अयमेक पदे तया वियोग प्रिया चोपनत सुदुस्सहो में, सु और दुस दोनों ही उपसर्गों का प्रयोग कर दिया है। तो सुदुख शब्दाभ्याम च प्रिया विरह से अशक्य प्रतीकारता प्रतीयते। ये जो दोनों उपसर्ग आ गए हैं, केवल दुस्सह नहीं कहा है, सु और जोड़ा है, तो दुस्सह में झेलना असंभव हो रहा है, यह अर्थ तो है ही, और सुदुस्सह है तो उसका प्रतिकार भी कुछ नहीं हो सकता है, अब कोई उससे उबरने का कोई मार्ग नहीं। दोनों बातें सु और दुह दोनों उपसर्गों के द्वारा प्रतीत होती हैं। ये कुछ नमूने के लिए मैंने छोटे उदाहरण लिए, और अन्य तो बहुत सारे प्रसिद्ध उदाहरण भी लिए ही हैं, उनको कुंतक ने वक्रोक्ति की दृष्टि से जो मीमांसा की है। प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से काव्य में चार चांद लगाता है, सौंदर्य बढ़ाता है। वसंत के आने पर कोकिल कूज उठा, पुंस कोकिलो यन मधुरम चुकूज, मनस्विनी मान विघात दक्षम तदेव जातम वचनम स्मरस्य। मानिनियों के मान को तोड़ने के लिए कामदेव का संदेश, जैसे वही कामदेव का संदेश वही बन गया, ये जो कहा है, तो यह निसर्ग जुटता है आकर के, निसर्ग का संभार। कुंतक कहते हैं कि जड़ानाम अचेतनानाम सलिल तरु कुसुम समय कमनीयताम अवगाहते, उसके बहुत सारे उदाहरण वे देते हैं। सौंदर्य परिपूर्णता इससे आती है, और तद्विदा वर्जकता आती है। जो लोग जानते हैं वे जुग जुग पढ़ते हैं उसकी वक्रोक्तियों की शोभाओं पर। भ्रमर वृत्तांत जो दुष्यंत वर्णन करता है, चलापांगाम दृष्टिम, उसमें किस प्रकार से शोभातिशय बनता है, यह कुंतक बताते हैं। इस प्रकार से मीमांसा करते हैं माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात, ये चारों गुण कविता के, कालिदास की कविता के जो हैं, उससे किस प्रकार से कालिदास की कविता में कवि शक्ति समुल्लास व सौकुमार्य परिस्पंद स्यंदता आती है, यह वे बताते हैं। एक श्लोक उन्होंने लिया है रघुवंश का, यह 9वें सर्ग का श्लोक है। ग्रीष्म आ गया है, दशरथ शिकार खेल रहे हैं, उसके कुछ समय बाद ही अगला प्रसंग आने वाला, जिसमें वे श्रवण कुमार को मार डालते हैं। प्रवृद्ध तापो दिवसोति मात्रम अत्यंतमेव क्षणदा च तन्वी, उभौ विरोध क्रिया विभिन्नौ जायापति सानुशया विवास्ताम। सांझ आ गई, अंधेरा घिर रहा है, दिन भर खूब गर्मी पड़ी। प्रवृद्ध तापो दिवसोति मात्रम, खूब तपा है दिन भर। अत्यंतमेव क्षणदा च तन्वी, रात तो बहुत ही, क्षणदा शब्द का प्रयोग किया है, तो बहुत ही सुंदर शब्द रात के लिए। वो तन्वी विशेषण जोड़ दिया है, उससे विशेषण वक्रता आ गई है। रात जो कि क्षण भर के लिए रहती है, क्षण भर का उत्सव देती है, थोड़ी ठंडक उससे आ भी जाए तो वह भी कितनी छोटी, दिन तो बहुत बड़े। तो दिन और रात आमने सामने, कालिदास आमने सामने बहुत करते हैं, इस पर विचार किया है कालिदास ने। सम समय में ये दोनों बातें हो रही हैं, ये जो समानांतरताएं कालिदास बनाते हैं। तो दिन खूब तपा तपा हुआ सा, फैला फैला सा, रात सिकुड़ी सिकुड़ी सी,
दुबलाई सी, दोनों मुंह मोड़े हुए एक दूसरे से, बीच में सांझ है। पछताते, लड़ झगड़ कर पछताते दंपति से दोनों लगते हैं, ऐसा कालिदास कहते हैं। उपमा यहाँ दी है। कुंतक कहते हैं कि अत्र श्लेष छाया छुरितम कवि शक्ति मात्र समुल्लसितम अलंकरणम अनाहार्यम कामपि कमनीयताम पुष्णाति। ये जो श्लेष की छाया से विच्छुरित तो कवि शक्ति मात्र से समुल्लसित अलंकार आया है। श्लेष अलंकार भी है, उपमा भी है, या उत्प्रेक्षा कह सकते हैं। उसमें जो वाचक शब्द है और जो वाच्य का सौंदर्य है वह विचारणीय है, यही कुंतक का कहना है। प्रवर्धताप तन्वी इति वाचको, इधर प्रवर्धताप है और इधर तन्वी है। ये समानांतर विशेषण दिन और रात के लिए जो दिए हैं। जैसे सुंदर स्वभाव मात्र समर्पण परत्वेन वर्तमानाव, सुंदर स्वभाव मात्र समर्पण परत्वेन वर्तमानव अर्थांतर प्रतीत्यनुरोध परत्वेन प्रवृत्तिम न सम्मन्येते कविव्यक्त कौशल समुल्लसितस्य पुनः प्रकारांतरस्य प्रतीतौ आनुगुण्य मात्रेण तद्विदाह्लादकारितां प्रतिपद्येते। यह जो कवि कौशल से समुल्लसित अन्य प्रकार अभिधा का हुआ है उसको हृदयंगम बनाते हैं ये जो दोनों शब्द हैं, तन्वी और प्रवृद्धताप इत्यादि। तो ये प्रकारांतर हो जाता है कहने का, उससे वक्रोक्तियां उत्पन्न होती हैं। दोनों में परस्पर विरोध भी है, दोनों को साथ भी कह रहे हैं। यह अतिमात्रम और अत्यर्थ, ये दोनों विशेषणों को भी कुंतक ने उन पर विचार किया है। दोनों पक्षों में प्रवृद्धतापो दिवसोति मात्रम और अत्यर्थ अत्यंत में भी पाठ मिलता है, और अत्यर्थ में क्षणदा च तन्वी। इन दोनों विशेषणों से सातिशयता प्रतीतिकारित्वेन अतितराम रमणीयम यह हो जाता है। तो दोनों में जो समानांतरताएं पैदा करने के लिए समान विशेषण और समान संज्ञाओं का प्रयोग किया है, तो उससे अम्लान प्रतिबोध भिन्न नव शब्दार्थ बंधुर सौंदर्य आता है। एक अद्भुत विवेचन कुंतक का है कि वे कालिदास में अनौचित्य दिखाते हैं, और अनुचित्य जिस प्रकार से वे दिखाते हैं तो थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। यद्यपि आनंदवर्धन ने कह दिया, आनंदवर्धन तो महान आचार्य हैं, अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्या समृते कवे, कहीं जानकारी की कमी है, इसके कारण महान प्रतिभाशाली कवि से कुछ चूक हो गई तो उस पर ध्यान नहीं जाता, तो दोष नहीं रह जाता। तो दोष नहीं रह जाते। कालिदास से कहीं चूक हो भी गई है तो वो पता नहीं चलती है, ये तो बात सही है, तो कुंतक भी स्वीकार करते हैं। लेकिन दोनों ही आचार्य इस बात को कह रहे हैं कि चूक तो चाहे कितनी ही बड़ी प्रतिभा हो, प्रतिभा को ईश्वर रूप माना गया है। ये लोग उस दर्शन के अनुयायी हैं जिसमें प्रतिभा को ईश्वर स्वरूप ही माना जाता है। ईश्वर से भी तो चूक हो ही सकती है, लेकिन चूक तो चूक है, भले ही सामान्य मनुष्य की बुद्धि की पकड़ में न वह आए, पर कुंतक जैसे आचार्य पकड़ लेते हैं। ये उस तरह की चूकें नहीं हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता में 20 प्रकार के उपमा दोष, व्याकरण के दोष वो बताए, वो तो वैसे ही काट करके फेंक दिए राजर्षि शास्त्री द्रविड़ ने, और पंडित मोजीराम ने जो उनका खंडन किया है उस पर मैंने विचार अपने अन्य वक्तव्य में किया है। ये बारीक दृष्टि से कहीं कुछ स्खलन हुआ, इस पर कुंतक विचार करते हैं। औचित्य का उल्लंघन हो गया है और रस की क्षति नहीं हुई, यह भी विचित्र है, तो बहुत विचारणीय हो जाता है। अनुचित्याद्रिते नान्यद रसभंगस्य कारणम, अनुचित्य हो जाए तो रसभंग हो जाएगा। अनुचित्य तो हो गया, लेकिन बड़ा कवि ऐसा है कि रसभंग बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि उस अनुचित्य पर तो ध्यान नहीं जाता है। उदाहरण दिए हैं कुंतक ने, इसके 3-4 उदाहरण दिए हैं कि चूक हुई है कालिदास से। राम लौट रहे हैं,
रघुवंश के 13वें सर्ग में पुष्पक विमान से सीता को नीचे का सारा भारत देश दिखा रहे हैं। सेतुबंध, जहाँ सेतु हमने बनाया था, वहाँ से आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं श्याम नामक जो वटवृक्ष है, जिसके नीचे उन्होंने जटाएं बांधी थी। पुष्पक विमान से वटवृक्ष दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह का पुर है, गांव है पास में। उस सबको याद करते हुए कहते हैं कि यह तो वही स्थान है। पुरम निषादाधिपतेस्तदेतद् यस्मिन् मया मौलिमणिं विहाय जटासुबद्धाः स्वरुदत् सुमन्त्रः केकेयी कामाः फलितास्तवेति। ये तो निषाद राज का नगर, निषाद राज का पुर आ गया, जहाँ पर मैंने अपने मस्तक की अलंकारों को, मणि को उतार करके और अपनी जटाओं में वटवृक्ष का दूध बांधा। मुझे जटाएं बांधते हुए देख करके सुमंत्र रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि कैकेयी, अब तेरी इच्छा पूरी हो गई। राम याद कर रहे हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हम लोगों को तो चित्त द्रवित हो जाता है। क्या करुण रस का उद्रेक हुआ है। स्मरण में, स्मृति में राम याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं राम सीता के सामने। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। खुद नहीं कहा है, सुमंत्र के मुंह से निकल पड़ा कि अरे कैकेयी, अब तेरी इच्छा पूरी हुई। उसको भी याद करके सीता को क्यों सुनाए। हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सुमंत्र ने कोसा कैकेयी को। हम लोग तो इसी को सोच करके और अश्रु विगलित होने लगते हैं कि राम याद कर रहे हैं। कुंतक कहते हैं कि अत्र रघुपतेर अनर्घ महापुरुष संपदुपेतत्वेन। क्या उदात्त दृष्टि है कुंतक की। ये राम है, ये अनर्घ महापुरुष संपद उपेत हैं राम। वर्णन में भी, सीता के सामने भी, पिछली बातों को याद करते हुए भी कैकेयी कामा फलितास्तव, ऐसा वाक्य भले ही सुमंत्र ने कहा हो, क्यों अपने मुंह से वे कहें। कालिदास के राम, जो कि वज्र जैसा हृदय बनाकर झेल लेते हैं। बभू राम सहसा सवाष्पस तुषार वर्षी व सहस्य चंद्र। अपना सारा दुख मन में दबा लेते हैं, इतना संयम रखते हैं, किसी के सामने कुछ व्यक्त नहीं करते। उनके मुंह से ऐसा वाक्य निकल जाए कि कवि की चूक तो हुई। और भी कई उदाहरण देते हैं इस तरह के। कहते हैं कि औचित्य विरहात एक देश दाह दूषित दग्ध पटप प्रायता प्रसज्यते। कुंतक अच्छे कवि हैं। उनके श्लोक हैं वक्रोक्ति जीवित में, आरंभ में जो शिव की वंदना की है, स्पंद तत्व का विवेचन करते हुए उनमें तो कहते हैं कि औचित्य के विरह से कविता ऐसे कपड़े की तरह हो जाती है जिस पर एक चिंगारी पड़ी और जलने का निशान बना हुआ है। औचित्य विरहाद एक देश दाह दूषित दग्ध पटप प्रायता। एक कोने में ही भले ही चिन्ह रह गया हो, सब लोग कपड़ा बहुत सुंदर है, भव्य है, उस पर ध्यान देते हैं। समीक्षक और आलोचक तो उसमें जो अनुचित्य ने चिन्ह बना दिया है उसे भी देखेगा। सराहा तो बहुत है कालिदास को। कुंतक ने जैसा सराहा वैसा और किसी कवि ने सराहना नहीं की कालिदास की। और कैसे सौंदर्य की लड़ियां बनती हैं, इसको उद्घाटित किया कुंतक ने। दिलीप और सिंह के संवाद में कुंतक कहते हैं कि जो सिंह कह रहा है, अथैक धेनोर अपराध चंडात गुरो कृशानु प्रतिमात विभेषी शक्योस्य मन्युर्भवतापि नेतुम भवता विनेतुम पाठ है। कुंतक में जो पाठांतर दिए, उन उद्धरणों में जो पाठांतर होते हैं उन पर विचार करना चाहिए। शक्योस्य मन्युर्भवतापि नेतुम गाह कोटिशः स्पर्शयता घटोग्नि। वो भवतापि नेतुम पाठ्य स्वीकार करते हैं क्योंकि उससे अपि के कारण एक वक्रता अलग आ जाती है। तुम भी तो उनको प्रसन्न कर ही सकते हो। सिंह कहता है कि यदि
अग्नि की तरह तेजस्वी गुरु से डरते हो कि उनका शाप जला देगा, तो उनके क्रोध को भी तुम दूर कर सकते हो। घटोग्नि करोड़ों गायें तुम उन्हें दान कर सकते हो, कड़ा भर दूध देने वाली करोड़ों गायें तुम उन्हें दे सकते हो। कहते हैं कि इति सिंहस्य अभिधातुम उचितमेव, सिंह ने यह कहा यह तो उचित ही है, क्योंकि वो तो राजा की हंसी उड़ाते हुए बोल रहा है कि यार तुम्हारे लिए क्या है, इसके लिए क्यों अपने प्राण दे रहे हो, अपने प्राण मत दो, राजा हो, लाखों करोड़ों गायें दे देना उनको, गुरु नाराज नहीं होंगे, क्रुद्ध नहीं होंगे। ये कुछ उपहास के साथ कह रहा है सिंह। उसके मुंह से ऐसी बात निकल जाए वह तो उचित है, लेकिन दिलीप उसके उत्तर में कहें ऐसा, जो कि अपने प्राणों को तिनके की तरह लगा करके उसके सामने परसने को तैयार हैं, वो इस विकल्प पर विचार करने लग जाएं, तो दिलीप के लिए तो अनुचित्य हो गया। कहते हैं दिलीप कथम नु शक्योनुनयो महर्षेर्विश्राणनात् चान्यपयस्विनीनाम, विश्राणनाद अन्यपयस्विनीनाम कुंतक ने पाठ लिया है, हम लोगों ने जो पढ़ा था विश्राणनाद चान्यपयस्विनीनाम, कथम नु शक्योनुनयो महर्षेर्विश्राणनादन्यपयस्विनीनाम इमामनूनाम सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतम त्वयास्याम। कुंतक कहते हैं, बारीक पकड़ उनकी है, वो कह ये रहे हैं कि इति अन्यासाम गवाम तत्प्रतिवस्तु प्रदान योग्यता यदि कदाचित संभवति ततस्तस्य मुनेर मम चोभयोरप्येतत् जीवित परिरक्षण निरपेक्षम उपपन्नम। इस विकल्प पर विचार कर लिया है दिलीप ने कि मान लो कि मैं दे भी दूं करोड़ों गायें, तब भी मुनि प्रसन्न नहीं होंगे। अरे विचार कैसे कर लिया, तुम तो अपने प्राण परस रहे हो, उसके सामने देने को तैयार हो, तो यही कहना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं विचार ही नहीं करूंगा, मैं तो अपना शरीर दे रहा हूं। यह तो मुनि के लिए अपमानजनक कुछ हो गया। भले ही प्रत्युत्तर में कह रहे हो, दिलीप समझा रहे हो उसको कि तुमने जो कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा अटल निश्चय होता दिलीप का, तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सुनेंगे तुम्हारी बात, हम तो अपना शरीर देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो यह जो जीवित परिरक्षण निरपेक्ष हो जाता है कि क्या कुछ अपना शरीर बचाने का विकल्प अभी भी है। कहते हैं दिलीप जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो मैं दे भी देता तब भी मुनि प्रसन्न होकर के शाप नहीं देंगे, ऐसी गारंटी नहीं हो सकती थी, ऐसा मैं नहीं मान सकता, इसलिए इस विकल्प पर विचार करूं भी तो ये लागू नहीं हो रहा, ऐसा कह दिया उन्होंने। आशय उनका ये हुआ, यह तो अनुचित्य तो हुआ। तो तात्पर्य पर विचार करते हुए कुंतक कहते हैं कि यहाँ पर ये अनुचित्य हो गया है। हम लोग उसके प्रभाव में बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, बहुत सटीक लगता है कि सिंह ने जो बात कही उसका यही तो जवाब बनता, लेकिन नहीं। दिलीप यदि दिलीप हैं जिन्होंने कि अपना शरीर अर्पित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है अपने आप को उस गाय को बचाने के लिए, उनके मुंह से ऐसा कहलवाने की जरूरत नहीं, कालिदास चूक गए, ऐसा कुंतक की दृष्टि से कहा जा सकता है। एक और उदाहरण लिया है कुमार संभव में। इंद्र कामदेव को बुलाते हैं कि शंकर बड़ा कार्य आ गया है, देवताओं के हित के लिए शंकर की तपस्या भंग करना है ताकि पार्वती से भी विवाह करें। एक बड़े प्रयोजन के लिए कामदेव को बुलाया है। इंद्र की यहाँ पर अपनी एक गरिमा है। वैसे भी कालिदास में इंद्र एक गरिमामय देवता हैं। इंद्र पूजा चल रही है अभी भी, इंद्रध्वज का उल्लेख करते हैं कालिदास, और एक ऐसे देवता के रूप में जिसके कि मनुष्यों के अभिभावक के रूप में, उनके मित्र के रूप में बहुत ही गरिमामय जिसकी छवि है, ऐसे देवता और कामदेव जो कि उसका सेवक है, उसके सामने सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ है। उसके मुख से गर्भोक्ति करा दी है
तो डींग हाँकते हुए कामदेव कहता है, हम लोगों को पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कामदेव अपनी डींग हाँक रहा है, पर जो गरिमामय स्वरूप है इंद्र का, उसके सामने बहुत हल्की बात कर दी कामदेव ने। ये कामदेव के लिए भी ठीक नहीं कराया है कालिदास ने जो कहलवा दिया। उसको इतने बड़े मिशन पर, इतने बड़े उद्देश्य को लेकर के उसको जाना है, और कह ही चुका है, कह रहा है, कुर्याम हरस्यापि पिनाकपाणेर धैर्यच्युतिम केमम धन विनोन्य। मैं तो साक्षात शिव का भी धैर्य डिगा दूं, फिर दूसरे धनुर्धारी मेरे सामने क्या है। जब इतना तुम्हारा आत्मविश्वास है तो छोटी छोटी तुच्छ बातें करने की आवश्यकता क्या। कामदेव कहता है कि कामेक पत्नी मृत दुःखशीलां लोलम मनश्चारुतया प्रविष्टाम इतम विनीमिच्छसि मुक्त लज्जाम कंठे स्वयं ग्राह निशक्त बाहु। कौन सी ऐसी किसी की प्यारी पत्नी है जो व्रत कर रही है, अपने पति के लिए दुख उठा रही है, उसका मन में चंचल कर दूं तुम्हारे लिए कहो तो। ऐसी नितंबनी सुंदरी को सारी लाज छोड़ करके, पातिव्रत्य छोड़ करके, और तुम्हारे गले में बाहें डाल करके झूल जाए तुम्हारे, ऐसा मैं हे प्रभु इंद्र में कर दूं। यह कहलवा दिया कालिदास ने। इत्यविनयानुष्ठान निष्ठम त्रिविष्टपाधिपत्य प्रतिष्ठितस्यापि तथा विधाभिप्रायानुवर्तन परत्वेनाविधीयमानम अनौचित्यमावहति। यह अविनय अनुष्ठान निष्ठ कथन है तो त्रिविष्टप या स्वर्ग के आधिपत्य पर प्रतिष्ठित देवता के लिए इस प्रकार के तुच्छ कार्य करने का, उनको ललचाते हुए कहना इस प्रकार के तुच्छ कार्यों को, यह भी अनुचित है कवि का। लेकिन इस सब पर विचार करने के पश्चात कुंतक जो कहते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं एतच्चेतस्यैव कवेः सहज सौकुमारी मुद्रित सूक्ति परिस्पंद सौंदर्यस्य पर्यालोच्यते। यह तो केवल इसी कवि के लिए जिसके सहज सौकुमार्य से मुद्रित है सारी सूक्तियों का परिस्पंद। कुंतक ने पूरे वक्रोक्ति जीवित में स्पंद परिस्पंद आद्यंत लगातार बार बार प्रयोग किया है। ये प्रतिभा के स्पंद और परिस्पंद हैं कालिदास में। ये जो सहज सौकुमार्य से मुद्रित सूक्ति परिस्पंद का सौंदर्य जिस कवि में लगातार है, ऐसे ही इस कवि के हमने कुछ चूकें बताई हैं, दूसरों पर तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। न पुनरन्येषाम आहार्य मात्र काव्य करण कौशल श्लाघिनाम। इनका काव्य कौशल आहार्य है, बनावटी है, कुछ जबरदस्ती जोड़ तोड़ करके कविता बनाते हैं, उन पर हम काय को कुछ कहेंगे। हम तो इतने बड़े कवि, उसमें भी कुछ चूक हो सकती है। कविता का इतना ऊंचा वक्रोक्ति का मानदंड है, ये बताने के लिए केवल कालिदास से उदाहरण दिए हैं कि कितनी ऊंचाइयों पर कवि को रहना चाहिए कि थोड़ा सा भी जो डगमगाया है वो आलोचक, समीक्षक, आचार्य, बड़ा आचार्य देख पाएगा। कुछ और अनोखा विचार कालिदास की कविता पर कुंतक करते हुए कहते हैं, त्वं रक्षसाभिरुयतोपनीता तम मार्गमेता कृपया लता में अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिरावर्जित पल्लवाभि। सीता को राम बताते हैं कि कैसे हम तुम्हारे वियोग में रोते रोते इधर मार्ग पूछते थे वन में भटकते हुए, तो ये लताएं कृपा करके आवर्जित पल्लवों वाली डगालों से, शाखाओं से हमको रास्ता बताती थी कि इधर से रावण या कोई दुष्ट आपकी पत्नी को हरण करके ले गया है। उसको याद करके राम करुणा विगलित होकर के कहते हैं, मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास्। आगे यह श्लोक आता है, मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन् मां व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। मृगिया मुझे ऐसा विकल होता रोता हुआ देख करके, दर्भांकुर कोमल घास खाना छोड़ करके और मस्तक हिलाकर जैसे कहती कि हमें पता नहीं किधर से ले गया है, तुम्हारे रास्ते को न जानने वाले मुझसे वे कहती, जिसे पता नहीं था कि किधर से तुम्हें हर करके ले जाया गया है, वे नील कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें अपनी दक्षिण दिशा में ले जाते हुए मुझे बताती थी।
कुंतक कहते हैं कि व्याख्या करते हैं, दोनों श्लोकों की विस्तार से व्याख्या करते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि अत्र वृक्ष मृगादिषु लिंगांतरेषु संभवत्स्वपि स्त्रीलिंगमेव पदार्थो चित्यानुसारेण चेतन चमत्कारितया कवेरभिप्रेतम। डगालें शाखाएं झुकाकर पल्लवों से संकेत करती हुई लताएं मुझे रास्ता बताती थी कि इधर से कोई राक्षस आपकी पत्नी को ले गया है। घास चरना छोड़कर के मृगियां अपनी नील कमल सी आंखें दक्षिण दिशा की तरफ कटाक्षित करती हुई बताती थी कि इधर से ले गया है। दोनों में स्त्रीलिंग का प्रयोग कालिदास ने क्यों किया? मृग कह देते, पेड़ पौधे मुझे बता रहे थे, यह कह देते। थोड़ा ही कोई कमजोर कवि होता तो यह कह देता। पुरुष प्रधान दृष्टि तो रहती ही है। पेड़ मुझे बता रहे थे, पेड़ पौधे मुझे रास्ता बता रहे थे, हरिण मुझे रास्ता बताते चल रहे थे, ऐसा कह देता। लेकिन कालिदास जानते हैं कि स्त्री के विरह में विकल पुरुष के साथ स्त्री की जैसी संवेदना हो सकती है वैसी पुरुष की नहीं हो सकती। इसलिए लताएं बता रही हैं, मृगियां बता रही हैं, पेड़ पौधे और मृग हिरण नहीं बता रहे हैं। ये व्याख्या करते हैं विस्तार से। इन पद्यों की मीमांसा कालिदास के इन पद्यों की मीमांसा की है कुंतक ने। एक एक पद्य पर छोटा सा ऐसे ही उन्होंने लघु निबंध ही उन्होंने लिख दिया है। ये कुंतक की विशेषता है। और भाषा जो उनकी है उसका तो कहना ही क्या है। तो ये दोनों ही पद्यों की व्याख्या लगभग 1-2 पेज में चलती है। और जो सौंदर्य दृष्टि की पकड़ है, पार्वती को सजाया जा रहा है। ताम प्रांगमुखीम तत्र निवेश्य तन्वीम क्षणम व्यलंबंत पुरो निषण्णाः भूतार्थ शोभा ह्रियमाण नेत्रा प्रसाधने सन्निहिते पिनार्य। अपने सामने पार्वती को बिठाकर एक क्षण के लिए ठिठक गई जो सजा रही थी नववधू के रूप में पार्वती को। भूतार्थ शोभा ह्रियमाण नेत्रा, पार्वती का जो भूतार्थ सौंदर्य था, पार्वती का जो वास्तविक सौंदर्य था, बिना अलंकारों के जो सहज सौंदर्य था, उससे उनकी आंखें ठगी रह गईं, उनकी आंखें हर ली गईं। सारी सौंदर्य की सामग्री सामने थी, उठा करके सजाने को थी, लेकिन ठिठक गईं, रुक गईं। इससे कालिदास ने क्या कह दिया है? यह तो व्यंजनावादी की दृष्टि से अनेक अर्थ बताए जा सकते हैं, पर कुंतक तो जो शब्दों से खेल हो रहा है और उदात्तता के साथ जो बंधक छायाएं बन रही हैं, उनकी बात करते हैं। वे कहते हैं कि अत्र तथाविध स्वाभाविक सौंदर्य सुकुमार मनोहर शोभातिशय कवेः प्रतिपादयितुम अभिप्रेतः। जो स्वाभाविक सौंदर्य के सौकुमार्य की मनोहारिता है, उससे जो शोभातिशय बनता है कविता में, कविता के भीतर कवि उसे बताना चाहता है। और इस सहज स्वाभाविक सौंदर्य के सामने जितने भी अलंकरण हैं, उनको उपयोग करते हुए डर लगता है कि कहीं यह सहज स्वाभाविक सौंदर्य इससे ढक तो नहीं जाएगा। ये जो सौंदर्य दृष्टि है कालिदास की, उसको कुंतक पकड़ते हैं यहाँ पर। कई बार लगता है कि जो आजकल नववधू को प्रसाधन किया जाता है, सजाया जाता है, उसमें कुछ अति ही हो जाती है। लड़की वैसे ही बहुत अच्छी सुंदर थी, भली लग रही थी, उसमें उटपटांग जो सजाने वाली महिलाएं हैं, वो तमाम ब्यूटी पार्लर्स उनको चलाने होते हैं, तो उसको उल्टा कुछ जो बना करके भेजती हैं, वह तो विदूषक जैसा हो जाता है। तो ये ऐसा ना हो जाए, यह डरती हैं, वे समझती हैं कि इतना अद्भुत सहज सौंदर्य का यह जो वैचित्र्य है, विच्छित्ति है,
कि डर लगता है। तो यह कुंतक बता रहे हैं यहाँ। इस पर भी बड़ा लंबा पैराग्राफ उन्होंने कुंतक ने लिखा है। और इस तरह के श्लोक, जो श्लोक कुंतक ने उठाए हैं कालिदास के, उन पर अन्य आचार्यों की दृष्टि कम गई है। शक्यमोषधिपते नवोदया कर्णपूर रचना कृते तव अप्रगल्भयव सूचि कोमलाश्छेत्तुमग्र नख संपुटैः कराः। कुमार संभव के 8वें सर्ग में जितनी ऊंचाइयों पर कालिदास ले जाते हैं कविता को, हिमालय के विराट सौंदर्य के बीच उदात्त धरातल पर, उसमें सौकुमार्य का कवि चूंकि कुंतक कहते हैं कि सौकुमार्य कैसे होता है। जो सौकुमार्य गुण है, यह प्रेम, हृदय का राग जिसमें आता है। औषधिपति चंद्रमा की नई नई जो किरणें हैं, ये जो नीचे गिर रही हैं, इनको उठा करके तुम्हारे कानों में झुमके बनाकर लगा दें, ऐसा तो कहते हैं। लेकिन जो उपमा देते हैं, अप्रगल्भ यवसूचि कोमला, जो के पौधे में थोड़े से अंकुर निकले हों अभी, ऐसी उसके जैसी कोमल। कुंतक कहते हैं कि अत्र रस परिस्पंद सौंदर्यातिशय समुद्भासते। ये कविता जो है चमका रही है रस परिस्पंद सौंदर्य के अतिशय को, क्योंकि चंद्रमा भी नया नया उगा है, उसकी किरणें सुकुमार हैं, और उनका जो सुकुमार है वह तो कुछ अनोखा है ही, लेकिन अपनी सुकुमारता के कारण पार्वती के जो कपोल कर्णालक है, उनका संपर्क उसके लिए सहज प्रतीत होता है, सुंदर प्रतीत होता है। वही योग्य है। पार्वती के कपोल कर्णालक के संपर्क की श्लाघनीयता की अर्हता को, योग्यता को उसने पाया, ऐसा तब इसमें कैसे रसोच्छलित चित्तवृत्ति शंकर की प्रकट हो रही है, इसको कुंतक बताते हैं। कपोल कर्णालक संपर्क श्लाघनीयाम कर्णपूर रचना विच्छित्तिमर्हतीति पार्वती पति प्रियायाः प्रतिपादयंस तद्वदनेन्दु सौंदर्य दर्शनेन तत्कालोचित शशांक करावलोकनेन च रसोच्चरित चित्तवृत्ति प्रतीयते। पार्वती पति भी तत्काल उदित शशांक की किरणें जो बिछल रही हैं धरती पर, उनको देखते हुए, पार्वती के वदन कमल को निहारते हुए जिस प्रकार से रसोच्चरित चित्तवृत्ति हो गए हैं, उसकी शोभातिशय को यह श्लोक बता रहा है। इससे अन्यून नूतनोल्लेख रसालंकरणोज्ज्वल बध्नाति वक्रतोद्भेद भंगीमुत्पादिताद्भुताम। यह कालिदास के लिए उन्होंने निछावर कर दी है अपनी शब्दावली। ऐसी अन्यून नूतनोल्लेख रसालंकरण उज्ज्वल वक्रता की जो भंगी है, उसकी अद्भुत छवियां कालिदास यहाँ प्रकट करते हैं। यह विस्तार से उन्होंने लंबा प्रकरण उद्धृत किया है, फिर एक एक श्लोक उद्धृत करते हुए कालिदास का। वह रघुवंश में दशरथ का मृगया प्रकरण है। दशरथ के सामने कैसे हरिणियां आती हैं, हरिण पर वे बाण चला रहे हैं और हरिणी जो उसकी प्रिया है वह सामने आ जाती है। कुंतक कहते हैं कि कालिदास की यही तो पहचान है, सुकुमार कवि की पहचान यह है। ये जो प्रेम में समर्पित हो जाने की, अपने आप को मिटा देने की भावना है, इससे सुकुमारता बनती है, कविता की सुकुमारता। इसलिए कुंतक जो समीक्षक हैं वो औदात्य के समीक्षक हैं। पूरा जो वक्रता का विवेचन भी है, वह कविता कैसे उदात्त बनती है, क्योंकि जो वक्रता है वह अलोक सामान्य बना देती है कविता को। इस पर विचार कुंतक ने, जिसकी मीमांसा यदि करें तो बहुत लंबा वक्तव्य हो जाएगा, कई घंटों का। इन्होंने कैसे रघुवंश, कुमार संभव और शाकुंतल, इन तीन काव्यों
की जो मीमांसा प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता दोनों वक्रताओं के विचार में उन्होंने की है। तो एक एक कृति में अलग अलग जो एपिसोड्स या प्रकरण हैं उनमें कैसे विच्छित्तियां वक्रता की हैं हर प्रकरण में, और वे प्रकरण अन्य प्रकरणों से जुड़ करके कैसे परस्पर स्पर्धाधिरोह करते हैं, पूरे प्रबंध को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कुंतक का सिद्धांत यह है कि काव्य की जितनी कोटियां हैं वे एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई वक्रताओं की ऊंचाइयां बनाती हुई शिखर पर कविता को ले जाती हैं। तो यह तीनों कृतियों पर विस्तार से विचार करते हुए कुंतक फिर अपने ग्रंथ के चतुर्थ उन्मेष में कालिदास पर सर्वांगीण विचार करते हैं। कुंतक की विशेषता यही है कि कालिदास पर समग्रता से विचार उन्होंने किया। पूरे वक्रोक्ति जीवित में प्रथम उन्मेष से लगाकर आद्यंत कालिदास बराबर उनकी दृष्टि में है। तो सारे ही पक्ष कालिदास के लगभग 80 उद्धरण लेकर उन्होंने उद्घाटित कर दिए हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।